देखें, ये क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है फाइंड dy by dx, एक्सप्रेस योर आंसर इन टू टर्म्स में इसका जो dy by dx है वो फाइंड आउट करना है। तो देखें, हम क्या करते हैं, पहले इसकी जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म कैसे लिखी जाती है? जनरल टर्म लिखी जाती है बाई ऑब्जर्वेशन। तो हर एक के न्यूमरेटर में x है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा x, एंड देन 1। दिस इज 1 into 2, दिस इज 2 into 3, दिस इज n into n plus 1। तो फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, एंड टर्म में n आ रहा है, तो r टर्म में क्या हो जाएगा r। फिर आगे वाला उससे क्या है, एक ज्यादा, नेक्स्ट इंटीजर है, कंजुगेटिव इंटीजर, तो इसको हम लिख सकते हैं r plus 1। और फिर x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये ऐसे हो गया। अब वही मैंने आपको बताया था कि इसे क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स x माइनस वाई की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहला काम क्या करेंगे, देखें, ये 1 प्लस एक x इसको दे देते हैं rx इंटू r प्लस 1 इंटू x, ठीक है। तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, r प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आर एक्स। तो देखो ये वही फॉर्म होगी, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। ये जनरल टर्म आ गई। तो Sn क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा सिग्मा टी आर, वेयर r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो देखें, यहाँ पे 1 रखिए, tan इनवर्स 1 प्लस 1 दैट इज 2x माइनस tan इनवर्स 1 इंटू एक्स, फर्स्ट टर्म आ गई। फिर r की वैल्यू 2 रखिए, tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x। फिर ये n टर्म लिखेंगे, tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स nx। तो मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए मैंने दो ही टर्म लिखी है। आप थोड़ा और क्लियरली समझने के लिए एक टर्म और भी लिख सकते हैं। दिस कैंसिल्ड आउट विद दिस। सिमिलरली देखो, आप थर्ड टर्म लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, tan इनवर्स 3x, तो ये आगे वाली टर्म से कैंसिल हो जाता। तो यहाँ पे एक ऐसी टर्म रहेगी प्लस वाली, तो इस माइनस कैंसिल, और ये माइनस वाली आगे किसी और से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो Sn की वैल्यू क्या की, माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स। इसको हम क्या कहते हैं, y कह देते हैं, लेट। तो इसका डिफरेंशिएशन y डैश क्या हो जाएगा, देखिए, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 एक्स होल स्क्वायर। चैन रूट से अंदर चलेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n प्लस 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि ये सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो इसका क्या करना है, Sn फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो ये जनरल टर्म होगी, r इज वेरिंग, n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to कैपिटल N ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसको उस हिसाब से अरेंज कर देंगे। तो देखें, तो वही मैंने क्या कहा, इसे क्या करेंगे हम,
टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई की फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो देखें जो टी एन है वो क्या होगी, टेन इनवर्स, ये टू है, यहाँ से मैं वन अलग ले लेता हूँ, टू को क्या लिख देता हूँ वन प्लस वन, एंड दिस इज एन फोर माइनस टू एन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर एन, ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी इस पे एप्लीकेबल है, ये क्या हो जाएगा ए माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रह जाएगा फोर एन। फर्दर इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वन प्लस एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन, और ये जो स्क्वायर है इसे इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये जो टी एन है वो क्या आ जाएगी, देखें टेन इनवर्स वन प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन, और एन माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखें एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, और इन ये तो डिनोमिनेटर आ गया किसमें, वन प्लस एक्स वाई की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस देखते हैं, एन स्क्वायर प्लस वन से एन स्क्वायर प्लस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टू एन प्लस टू एन क्या हो जाएगा फोर एन, और न्यूमरेटर में क्या फोर एन ही है, तो इसे क्या लिख देंगे एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन माइनस एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। अब आप देखेंगे कि कौन सी फॉर्म आ गई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये क्या है टेन इनवर्स एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये टी एन हो गया। आप देखो ऐसे एन को वैल्यू देंगे वन से कैपिटल एन तक, वन रखिए, टेन इनवर्स वन प्लस वन दैट इज टू स्क्वायर, वन माइनस वन इज जीरो स्क्वायर, टू रखिए, फिर टेन इनवर्स टू प्लस वन दैट इज थ्री स्क्वायर, एंड टू माइनस वन दैट इज वन स्क्वायर, फिर थ्री रखिए, टेन इनवर्स फोर स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स टू स्क्वायर। तो ऐसे ही बीच में और भी टर्म आती जाएगी, तो लास्ट में क्या रखेंगे, देखें टेन इनवर्स, पहले मैं क्या करता हूँ एन माइनस वन प्लस वन दैट इज एन स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एन माइनस वन दैट इज एन माइनस टू का स्क्वायर, फिर एन रखेंगे टेन इनवर्स एन प्लस वन स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एन माइनस वन होल स्क्वायर। तो ये ऐसे ना गया, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसे कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसमें ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, ये टर्म आगे वाली लाइन से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये नहीं होगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये किससे कैंसिल होगी, इससे नहीं होगी, इससे पहले वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये इससे आगे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो दो टर्म तो इधर रह जाएगी और दो टर्म यहाँ पे रह जाएगी। तो एस एन है वो क्या होगा, देखें एस एन हो जाएगा टेन इनवर्स एन स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एन प्लस वन स्क्वायर, टेन और दो टर्म ये रहेगी माइनस टेन इनवर्स जीरो स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स वन स्क्वायर। तो टेन इनवर्स वन को आप पाई बाई फोर रख सकते हैं, टेन इनवर्स जीरो जीरो हो जाएगा। अब यदि हमें एन एस इन्फिनिटी पूछता है तो फिर क्या होगा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये लिमिट लगा देंगे। तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी दैट इज पाई बाई टू, दिस इज आल्सो पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर दैट इज पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर दैट इज थ्री पाई बाई फोर। तो एस एन का आंसर यही हो गया, और एस इन्फिनिटी का ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, चलिए तो एक बार प्रोसेस समझा देता हूँ। पहले काम क्या करें, इसे 1 प्लस अदर फॉर्म में लिख दीजिए, फिर इसको x इंटू वाई की फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, फिर देखिए कि न्यूमरेटर इन दोनों टर्म के डिफरेंस की फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसे डायरेक्ट फॉर्म भी नहीं बनती है, ठीक है, कि वन लाइनर से वही फॉर्म जो जिस फॉर्म में हम अरेंज करना चाहते हैं वो फॉर्म एकदम से नहीं बनती है, कुछ उसमें मैनिपुलेशन भी करना पड़ता है। तो ऐसे एग्जांपल्स भी हम देखते हैं, देखें। जैसे क्वेश्चन देखें, कॉसेक इनवर्स रूट 5 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 65 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 325 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसे कैसे करेंगे देखें। तो मैंने आपको कहा था कि इनवर्स का किंग कौन है, इनवर्स का किंग है टेन इनवर्स, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है हम उसे टेन इनवर्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, और तो वहां से काफी सहूलियत रहती है। देखें, तो मैं इनको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। वैसे कॉसेक में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यही हो जाएगा, और यहाँ पे बेस आता है 5 माइनस 1 4 का अंडर रूट 2। तो फिर आप जैसे कन्वर्ट करना वैसे कर दीजिए, 1 बाई 65 माइनस 1 बाई 8 टेन इनवर्स 1 324 आई थिंक 18 का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 1 बाई 18 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसे, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसे अच्छे से समझ लेना। तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि वही मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर को 1 प्लस एक्स वाई की फॉर्म में अरेंज करते थे। तो 2 इंटू 4 8, ये 18 है, इसका डिफरेंस 6 है, इसका 18 है। तो देखते हैं क्या किया जाए। तो यहाँ पे मैं हर एक टर्म में कर लो, आप सीधे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो और ऊपर 1 है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, 1 इंटू 1 हो गया। ठीक है, 1 इंटू 1 हो सकता है, या 2 इंटू हाफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आगे वाली टर्म भी देख लेते हैं। 1 प्लस यहाँ पे रहेगा 7, 7 इंटू 1, तो इसका डिफरेंस तो फिर 6 आएगा। ठीक है, और यदि ये 2 इंटू हाफ ले लिया तो फिर इंटीजर माइनस फ्रैक्शन, दैट विल नॉट बी इंटीजर। तो और यहाँ पे 7 माइनस 1 तो 6 होता है, तो ये भी मतलब इसी तरह से कुछ अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखें, तो पहले काम क्या करता हूँ, मैं सभी को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 1 2 इंटू 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स 2 18 इंटू 2 36, दैट इज 6 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। बाद में देख लेते हैं। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसमें 1 ऐड कर देता हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, उससे क्या होगा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। यही काम यहाँ पे कर देता हूँ, सभी में वही काम कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 अपॉन 1 प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 1, 2 प्लस 1 दैट इज 3, tan इनवर्स 2 अपॉन 1 प्लस 4 माइनस 1 is 3, 4 plus 1 is 5 plus tan inverse
2 upon 1 plus 6 minus 1 5 into 6 plus 1 7 up to infinity। अब यदि आप इसे ऑब्जर्व करेंगे 3 माइनस 1 का डिफरेंस क्या आ गया 2, 5 माइनस 3 का डिफरेंस 2, 7 माइनस 5 का डिफरेंस 2। तो अब ये अरेंजमेंट हो गया है, ठीक है। तो हम आप इसे क्या करेंगे कि यही मैं लिख देता हूँ, ऊपर वाले 2 में क्या लिख देते हैं 3 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं 5 माइनस 3, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं 7 माइनस 5, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे ऐसे लिख देते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। ये टर्म क्या हो जाएगी tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5, और ऐसे ही लास्ट टर्म लिख देते हैं। देखो दिस इज 2 into 1 plus 1, 2 into 2 plus 1, 2 into 3 plus 1। तो nth टर्म में क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2 into n plus 1, और ये इससे 2 कम है, tan 5 और 3, यहाँ पे 5 के कंपेरिजन 2 कम है, यहाँ 3, तो 2 कम कर देते हैं, 2n plus 1 minus 2, that is tan इनवर्स 2n minus 1, ठीक है। तो देखें ये प्लस का tan इनवर्स 3 माइनस का tan इनवर्स 3, ये प्लस का tan इनवर्स 5 माइनस। तो इससे पहले जो ब्रैकेट होगा उसकी जो प्लस टर्म है वो इसको कैंसिल कर देगी, और ये माइनस किसी आगे से कैंसिल हो जाएगी। ये किसी को कैंसिल नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके आगे टर्म नहीं है। तो क्या रहेगा देखें Sn इज इक्वल टू tan इनवर्स 2n plus 1 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। तो ऐसे लिख के छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना, ऐसे इनफिनिटी पूछा तो भी ऐसा निकालना जरूरी है, ठीक है। तो अब मान लो मैं इनफिनिटी टर्म का सम निकालना था मुझे, तो इसमें मैं क्या करूंगा लिमिट लगा दूंगा, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी इनफाइनाइट है। तो इनफिनिटी के हिसाब से ये tan इनवर्स इनफिनिटी दैट इज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 4। तो इसका आंसर क्या आ गया पाई बाय 4। तो क्वेश्चन कैसा लगा मुझे बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, cot इनवर्स 2a इनवर्स प्लस a प्लस cot इनवर्स 2a इनवर्स प्लस 3a, cot इनवर्स 2a इनवर्स प्लस 6a प्लस cot इनवर्स 2a इनवर्स प्लस 10 अप टू इंफिनिटी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखें। तो वही मैंने क्या कहा इनवर्स का राजा कौन tan इनवर्स। पहला काम क्या करेंगे tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स 1 अपॉन 2a इनवर्स दैट इज 2 by a प्लस a प्लस tan इनवर्स 1 upon 2 by a plus 3a tan inverse 1 by 2 by a plus 6a plus cot inverse 1 upon 2 by a plus 10a and so on। सिंप्लीफाई करते हैं, देखें tan इनवर्स a 2 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, 2 प्लस ए स्क्वायर दैट इज tan इनवर्स
ए अपॉन 2 प्लस 3a स्क्वायर tan इनवर्स a अपॉन 2 प्लस 6a स्क्वायर tan इनवर्स a अपॉन 2 प्लस tan a स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, कोई बताएगा कैसे करेंगे बताओ। मैं तब तक तो लेता हूँ दूसरी। देखो अब ये भी इसमें भी क्या करेंगे, यदि आप इसमें कुछ ऐसा कर देते हैं 2 को मान 1 प्लस 1 रखते हैं तो इसके फैक्टर तो नहीं हो पाएंगे, ऐसे ही इनके भी फैक्टर नहीं हो पाएंगे। तो फिर देखो क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी ये देखो ये अरेंज नहीं हो पाएगा। तो फिर ये काम करते हैं, क्या करते हैं 2 का डिवाइड दे देते हैं सभी में। ठीक है, डिवाइड दे दिया, उससे क्या होगा यहाँ पे वर्क जनरेट होगा। तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा कहाँ पे क्या करना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे 1 अलग लेने से सीधे सीधे हो जाता है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने में, यहाँ डिवाइड देने से अरेंज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को किसी भी तरह से रोटेट किया जा सकता है। तो देखें tan इनवर्स ये हो गया 1। ठीक है, इसको क्या लिख देता हूँ a इंटू a/2, इसका डिफरेंस क्या है a/2। तो ऊपर वाला जो a है उसको ऐसे लिख देता हूँ प्लस tan इनवर्स 1 प्लस इसको क्या लिख देता हूँ देखें 3a/2 इंटू a, ऐसे लें ताकि डिफरेंस क्या है a/2। तो इसे मैं क्या लिख दूंगा 3a/2 माइनस a tan इनवर्स 1 प्लस ये कितना हो गया 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे 3a/2 माइनस a आ गया ना, ये माइनस है थोड़ा ध्यान रखें। तो a 3a/2 3a/2 के बाद यहाँ पे 6 आएगा कि नहीं आएगा देखना पड़ेगा, 6 से आएगा। तो ये होगा 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर को मैं कैसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ 2a माइनस 3a स्क्वायर है ना, 2a इंटू 3a/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3a स्क्वायर आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2a माइनस 3a/2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस ये हो गया 5a। 5a को मैं क्या लिखूंगा 5a/2 इंटू 2a। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी 5a स्क्वायर आ गया। और इनका डिफरेंस क्या है देखो 5a/2 माइनस 2a अप टू इंफिनिटी। पहले से एस एन टर्म्स तक लेंगे तो देखें एस एन क्या हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स a/2 tan इनवर्स 3a/2 माइनस tan इनवर्स a tan इनवर्स 2a माइनस tan इनवर्स 3a/2 tan इनवर्स 5a/2 माइनस tan इनवर्स 2a डैश डैश डैश। ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो nth टर्म लिख देते हैं 1 3
देखो a/2, 2a/2, 3a/2, दिस इज 4a/2। तो 4 के टर्म में क्या आ रहा है, 4a/2 आ रहा है। तो nth टर्म में क्या आएगा देखें, nth टर्म में आएगा tan इनवर्स, यहाँ जगह छोड़ देते हैं, tan इनवर्स 4th टर्म में क्या आ रहा है 4a/2। तो nth टर्म में क्या आएगा na/2, और यहाँ पे जितना आ रहा है उससे हाफ ज्यादा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो na/2 प्लस a/2 ये आ गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस किसी और को कैंसिल कर देगा, इससे पहले वाले ब्रैकेट का प्लस इसको कैंसिल कर देगा। तो इसका फाइनल आंसर Sn क्या आ जाएगा देखें, Sn आ जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू a/2 माइनस tan इनवर्स a/2, दिस इज Sn। अब S इंफिनिटी पूछता है, ठीक है, और ए कांस्टेंट है तो उस हिसाब से आंसर दे देंगे, या फिर दोनों की लिमिट है तो फिर उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन अभी हमने Sn फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, देखें।